हेलो बेटा, आई होप कि सब लोग ठीक होंगे। तो आज की क्लास में हम लोग साइंस देखेंगे महाराष्ट्र बोर्ड का। और अगर मैं बात करूँ, ये आपका बेटा 8 स्टैंडर्ड करेगा। स्टैंडर्ड आप सबको पता है कि 8 का, ठीक है। 8 स्टैंडर्ड का फर्स्ट लेक्चर रहेगा। फर्स्ट चैप्टर का नाम दिया गया आपका लिविंग वर्ल्ड्स एंड क्लासिफिकेशन ऑफ माइक्रोब्स, ठीक है। मतलब कि जितने भी इस संसार में जीव जंतु हैं सब मतलब कि जीवित हैं, और सबके मतलब के जो माइक्रोब्स हैं इनको क्लासिफिकेशन किया गया है, ठीक है। इसमें सबसे पहले देखो ना, हिरार्ची ऑफ द क्लासिफाइंग लिविंग एनिमल्स के क्या था, हु इन्वेंटेड द बाइनोमियल सिस्टम, बाइनोमियल नॉर्मल सिस्टम। थर्ड यहाँ पे दिया गया है विच लेवल ऑफ द हिरार्ची आर द कंसीडर वाइल द राइटिंग नेम इन द बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर। यानी बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर का मीनिंग क्या होता है, अगर देखा जाए इस सारी चीज़ों को एक कैरोल लिनियस करके साइंटिस्ट है, उन्होंने डिवाइड किया था, ठीक है, बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर को। और ये मतलब कि वैज्ञानिक के नाम द्वारा दिए गए। तो सबसे पहले आते हैं यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी एंड नीड्स क्या होते हैं ऑफ क्लासिफिकेशन। हमने लास्ट ईयर क्या किया था, जितने भी मतलब पढ़ा था ना कि ऑल लिविंग ऑर्गन्स ऑन द अर्थ आर डेवलप्ड अकॉर्डिंग टू द जियोग्राफिकल रीजन एंड फूड इंगेशन डिफेंस एक्सेट्रा। मतलब कि आपने 7th चैप्टर स्टैंडर्ड 7th में अगर मैं बात करूँ बेटा, फर्स्ट चैप्टर में हम लोगों ने देखा था एडेप्टेशन के बारे में। जितनी भी यहाँ पे मतलब अगर ऑल लिविंग थिंग्स होते हैं या ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म अर्थ पे मतलब कि एडजस्ट करते हैं, तो कैसे होते हैं, उनके किस पे डिपेंड करते हैं, जियोग्राफी पर यानी क्लाइमेट एरिया पे, और वहाँ के फूड का उनके बेस पे, और उनकी सुरक्षा की बात की। एडॉप्टिंग मेनी डिफरेंस आर द ऑब्जर्व इन द ऑर्गेनिज्म सेम। और बहुत सारे मतलब अलग अलग स्पीसीज होते हैं, डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, और डिफरेंट एक सेम स्पीसीज में भी रहते हैं। अकॉर्डिंग देखा था ये बेटा यहाँ पे 2011 में सेंसस बोर्ड ने क्या किया था, अराउंड क्या था मतलब लगभग 87 मिलियन स्पीसीज ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म फाउंड इन द इंक्लूड किया गया था लैंड एंड सी। कहाँ पे देखा जाए तो 2011 में सेंसर बोर्ड ने ये चेक करने के बाद पाया कि 87 मिलियन 87 मिलियन स्पीसीज जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं लैंड और सी पे, यानी कि ज़मीन और समुद्र में, ठीक है। हमने इस दिन में वेस्ट किया बहुत मात्रा में। अगर देखा जाए तो इनको डिवाइड किया गया था ग्रुप में, जिनको 2 भागों में डिवाइड किया गया। पहला बेटा आपका ग्रुप में, दूसरा आपका सब ग्रुप। क्रिएटेड किया था इनके सिमिलरिटी और डिफरेंस के आधार, यानी कि समान और जो सिमिलरिटी, समान सिमिलरिटी का मतलब क्या होता है, सेम, ठीक है। सिमिलरिटी के मतलब सेम होता है, डिफरेंस का मतलब होता है मतलब अलग, ठीक है, डिफरेंट होता है, यानी कि अलग होना इन चीज़ों। और इनके बेस पे इनको ग्रुप में डिवाइड किया गया, 2 ग्रुप में डिवाइड किया गया, एक तो आपको ग्रुप और दूसरा सब ग्रुप में डिवाइड किया। उसके बाद देखो एक चीज़ और आपको, सबसे पहले एक चीज़ यहाँ पे देखा गया है, ये वाले अगर पोस्टर की मैं बात करूँ, ये जो भाग है डिवाइड किया गया ये वाला, ठीक है। ये इसको अगर मैं बताऊँ, ये यहाँ पे दिया गया, दिस प्रोसेस ऑफ द डिवाइडिंग लिविंग ऑर्गेन्स इनटू द ग्रुप एंड सब ग्रुप इज कॉल्ड द बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। यानी कि जितने भी लिविंग ऑर्गेन्स बेटा उनकी जो प्रोसेस के बेस पे डिवाइड किया गया, किस पे डिवाइड किया गया इनको, ग्रुप्स में और सब ग्रुप। इसी को क्या कहा है, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का। एक यहाँ पे साइंटिस्ट है, हिस्ट्री के बेस पे अगर देखा जाए तो कार्ल लिनियस करके 735 में डिवाइड किया था ऑल लिविंग वर्ल्ड को इन किंगडम में। सब 2 भागों में डिवाइड किया था कार्ल लिनियस ने 1735 में, जिसको वेजिटेरिया और वेजिटेरिया का मतलब क्या होता है, प्लांट्स। वेजिटेरिया का मतलब क्या होता है, प्लांट ही कह सकते हैं। और हैकन इन द 1866 में कंसीडर किंगडम को डिवाइड किया। एक उसके बाद दूसरे साइंटिस्ट आते हैं, तो प्रोटिस्टा प्लांट और एनिमल को डिवाइड किया। फिर एक तीसरे नंबर पर आते हैं 1925 में चैटन, ठीक है। चैटन क्रिएट करते हैं 2 ग्रुप को, प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट। प्रोकैरियोट का मतलब क्या होता है, नॉट डेवलप्ड सेल, मतलब अच्छी तरह से ये सेल्स क्या है, डेवलप। लेकिन यूकैरियोट में देखा जाए तो ये सेल्स क्या है, पूरी तरह से डेवलप, वेल डेवलप्ड सेल्स, ठीक है। उसके बाद देखो एक और साइंटिस्ट आते हैं चौथे पे बेटा आते हैं 1938 में कोपलैंड ने डिवाइड किया इनको 4 किंगडम में, ठीक है, जिसमें मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्लांट्स और एनिमल आते हैं। अब इसके बाद अब यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये देखने वाली बात है, सबसे जो इम्पोर्टेंट बातें आपको पूछी जाती है पेपर में, ये वाले क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट रहते हैं और ये आपको मतलब आना चाहिए। रॉबर्ट हार्डलिंग करके विटकर एक साइंटिस्ट आते हैं 1920 से लेकर 1980 में। ये मतलब इनका बर्थ कब होता है, 1920 में, और डेथ हो जाती है 1980 में। और ये कहाँ की मतलब देखा जाए साइकोलॉजिस्ट रहते हैं, ये इकोलॉजिस्ट यानी कि अमेरिकन के रहते हैं। 1969 में ही डिवाइड द लिविंग ऑर्गेनिज्म इनटू 5, यानी कि ये जो साइंटिस्ट रहते हैं रॉबर्ट हार्डिंग बिटकर, इनका जो बर्थ होता है, जन्म होता है 1920 में, और डेथ हो जाती है बेटा यहाँ पे 1980 में। ये अमेरिकन के इकोलॉजिस्ट रहते हैं और इन्होंने डिवाइड करते हैं
1969 में इनको लिविंग एनिमल 5 ग्रुप में सबसे इन्होंने अच्छे से ऑर्गेनाइज किया था। और ये जो 5 एनिमल्स में इनको डिवाइड किया था। तो देखो, फॉर दिस क्लासिफिकेशन बिटकर कंसीडर फॉलोइंग द क्राइटेरिया, इन्होंने 5 कैटेगरी में इनको रखा। ठीक है, कम्प्लेक्स ऑफ द सेल स्ट्रक्चर, यानी कि जो कम्प्लेक्स था सेल स्ट्रक्चर का, ये प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। ठीक है, सेकेंड दिया गया था यहाँ पे पॉइंट कम्प्लेक्स ऑफ द आरएनए, तो ये कम्प्लेक्सिटी थी, यानी कि मीन्स यूनिसेलुलर। यूनिसेलुलर किसे कहा गया था? प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक किसे कहा गया था? मल्टीपुलर से। अच्छा, प्रोकैरियोटिक का मतलब क्या होता है? ओनली वन सेल्स होते हैं या तो नॉट डेवलप द सेल, यानी कि इसमें जो यूकैरियोटिक और यूनिसेलुलर, ठीक है। और देखो यहाँ पे आप दोनों एक्सप्लेन करो, जो प्रोकैरियोटिक और यूनी मीन्स एक होता है, प्रो मीन्स क्या होता है? नॉट डेवलप द वेल सेल, यहाँ पे लिख देते हैं नॉट डेवलप। ठीक है, नॉट डेवलप वेल सेल, यानी कि इसमें सेल क्या होती है? डेवलप नहीं होती। लेकिन अगर देखा जाए यूकैरियोटिक और मल्टी सेलुलर जो होता है बेटा, ये कैसे होते हैं? मतलब कि वेल डेवलप, यानी कि अच्छी सी ये सेल्स क्या होते हैं? डेवलप होते हैं। ठीक है, वेल डेवलप द सेल्स, किसमें? यूकैरियोटिक और मल्टी। यूकैरियोटिक में से अगर देखा जाए, मल्टी का मतलब क्या होता है? मोर सेल्स, मोर मतलब मेनी सेल्स का इसमें। और यूनिक का मतलब वन सेल। वन सेल का एग्जाम्पल दूँ यहाँ पे तो आपका अमीबा, पैरामीशियम, इग्निन। लेकिन मल्टी सेलुलर का एग्जाम्पल दूँ बेटा तो आपके मतलब प्लांट्स हो गए, ठीक है, एनिमल्स हो गए, कैट, डॉग, ह्यूमन भी। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद देखो यहाँ पे थर्ड पूछा रहा है मोड ऑफ द न्यूट्रिशन। अब इनको मतलब भोजन के बेस पे इनको क्लासीफाई। तो प्लांट सबको पता है कि ऑटोट्रॉफिक कहते हैं, यानी कि खुद से खाना बनाता। ऑटो का मतलब क्या होता है? इट्स सेल्फ। ठीक है, इट्स सेल्फ, खुद से वो चीज़ें करना। फोटोसिंथेसिस करते हैं, यानी खाना बनाते हैं। फंगाई आपको पता है सेप्रोफाइट, ये ऑब्जर्वेशन फ्रॉम द डेड। फंगाई जैसे आपके एल्गी हो गए, ठीक है, एल्गी हो गई, ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं ये सेप्रोफाइटिक होते हैं। और ये जो डेड बॉडी होती है आर्म्स, उसके ऊपर ये डिपेंड करते हैं। और ये जो एनिमल्स देखा जाए तो एनिमल्स हमारे किस तरह से होते हैं? डाइजेशन करते हैं। तो एनिमल्स के हेट्रोट्रॉपिक एंड द इंगेस्टिव। एनिमल्स जो होते हैं हेट्रोट्रॉपिक होते हैं, यानी कि ये क्या करते हैं? मतलब कि फीडिंग के लिए, फूड के लिए डिपेंड। ठीक है, लिख लो यहाँ पे, इसको मैं बता दूँ आपको। फूड डिपेंड एंड अदर एंड डिपेंड एंड अदर। ठीक है, दूसरे के ऊपर डिपेंड रहते हैं। एग्जाम्पल के बेस पे प्लांट्स के ऊपर डिपेंड रहते हैं एंड एनिमल्स के ऊपर ये क्या होते हैं? डिपेंड्स रहते हैं। कौन? हमारे एनिमल्स। ठीक है, उसके बाद देखा जाए यहाँ पे फोर्थ आ रहा है बेटा। फोर्थ पे देखो, फोर्थ क्या है तो इसको मैं आपको ये बॉक्स वाली समझाऊंगी। तो फोर्थ अगर देखा जाए लाइफ स्टाइल, तो प्लांट्स कैसे होते हैं? प्रोड्यूसर होते हैं। ठीक है, इनको मतलब क्या करते हैं? खुद से खाना बनाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, सनलाइट लेते हैं, और ज़मीन से पानी लेते हैं, वाटर से मिनरल्स लेते हैं। ठीक है, एनिमल्स क्या होते हैं? कंज्यूमर, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्टरी कंज्यूमर, और लास्ट वाले फंगाई क्या होते हैं? डिकम्पोज, यानी कि प्लांट्स और एनिमल्स की जो डेड बॉडी को होती है उसको क्या करते हैं? डिकम्पोज करते हैं, यानी सड़ाते गलाते हैं। और ये मतलब कि बायोटिक होते हैं। ठीक है, ये तीनों जो होते हैं बेटा ये किस तरह से होते हैं? बायोटिक होते हैं, यानी कि लिविंग थिंग्स होते हैं। ठीक है, और एक दूसरे से ये इंटरकनेक्टेड होते हैं। उसके बाद पाँचवा आता है आपका फाइलोजेनेटिक रिलेशन। अब फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप क्या होता है? जो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक होते हैं ये यूनिसेलुलर से मल्टी सेलुलर, यानी कि पहले कैसे से एक सेल से, उसके बाद कैसे मेनी सेल्स हो गए। ठीक है, मेनी सेल्स यानी कि यूनिसेलुलर में। और यूकैरियोटिक में बताऊँ तो यहाँ पे कैसे होते नॉट डेवलप था सेल्स, और बाद में कैसे होगा था? ये डेवलपमेंट हो गया था सेल अच्छी तरह से ना, वेल डेवलपमेंट। ठीक है, अब मैं आती हूँ इस चार्ट को एक्सप्लेन करती हूँ। सबसे पहले इसको जूम करके चलती हूँ मैं, ताकि आपको क्लियर हो जाए। देखो इन सारी चीज़ों को ना जो बिटकर आए थे, मतलब कि रॉबलिन बिटकर, तो 1969 में डिस्कवर किया और इसको 5 भागों में किंगडम को डिवाइड। सबसे पहले यहाँ पे लिविंग आर्म्स है, और ये लिविंग आर्म्स को डिवाइड इनटू 2 पार्ट। फर्स्ट पार्ट प्रोकैरियोटिक और सेकेंड पार्ट प्रोकैरियोटिक को फिर डिवाइड किया गया यूनिसेल। प्रोकैरियोटिक का मतलब बेटा क्या होता है? नॉट डिवाइडेड ना, नॉट डेवलप वेल सेल ना, नॉट डेवलप वेल सेल, यानी कि ये सेल डेवलप नहीं। लेकिन यूकैरियोटिक मतलब क्या होता है? इसमें पूरी तरह से सेल क्या होती है? डेवलप, यानी कि वेल डेवलप सेल। ठीक है, इसको फिर यहाँ पे देखा जाए बेटा, ये अगर यहाँ पे प्रोकैरियोटिक सेल्स कैसे होते? यूनिसेल्स होते हैं। ठीक है, अब इनको किंगडम रखा गया मोनेरा के अंदर। ठीक है, और यूकैरियोटिक को डिवाइड किया गया 2 टाइप्स में, यानी कि मल्टी सेलुलर हो सकते हैं और यूनिसेल। पहला यूनिसेलर और दूसरा मल्टी सेलुलर। यूनिक का मतलब ओनली वन सेल्स, ओनली वन सेल्स। ठीक है, जैसे एग्जांपल के बेस पे मैं बता रहा हूँ, तो एग्जांपल्स आपका अमीबा हो जाएगा, पैरामीशियम होगा, इग्लिना होगा। ठीक है, ये हमारा फ्लैजिला हो जाएगा, वॉलवॉक्स हो जाएगा। मल्टी सेलुलर का मतलब क्या होता है? मैनी सेल्स ना, मोर सेल्स या मैनी सेल्स होते हैं, जिसमें आपका एग्जांपल प्लांट्स, ह्यूमन्स, बीइंग्स, ठीक है, एनिमल्स है।
अब इसके बाद देखो बेटा, फिर से इसको डिवाइड किया इस चार्ट को ना, फिर आपके टेक्स्ट बुक में दिया गया है। अब आते हैं नीचे कि किंगडम को, अब एनिमल्स को दो भागों में यूनिसेलुलर प्रोटिस्टा, तो प्रोटिस्टा के अंदर वही प्रोटोजोआ आते हैं, ठीक है, जिसको अमीबा, पैरामीशियम, मिगलिना को कहा गया। अब ये देखो यहाँ पे मल्टी सेलुलर को 3 भागों में डिवाइड किया है। सबसे पहले जो डिवाइड किया गया था यहाँ पे आपका किंगडम, ठीक है, किंगडम में जो किंगडम था और किंगडम 4, किंगडम 5। अब पहले ये फंगाई था, ठीक है, दूसरा हमारा प्लांटेई और एनिमिलिया। प्लांटेई का मतलब क्या होता है, यहाँ पे प्लांट हो गया। फंगाई आपको पता है कि इसमें क्या होता है, सेल वॉल प्रेजेंट होता है, लेकिन यहाँ पे ऑर्गेनिज्म कैन नॉट परफॉर्म द फोटो। इसमें क्या होता है फंगाई के अंदर कि इसके अंदर मतलब सेल वॉल रहता है, और लेकिन ये क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाते, यानी खुद से ये खाना नहीं बनाते कहते। जैसे यहाँ पे देखा जाए तो स्पाइरोगायरा, ठीक है, स्पाइरोगायरा, एक मिनट, स्पाइरोगायरा, ठीक है, स्पाइरोगायरा हमारा हो गया, ठीक है। ये हमारे कैसे होते हैं, मतलब कि फंगाई होते हैं, ठीक है। आपके मशरूम हो गए, मशरूम, ठीक है, ये भी फंगाई के अंदर आते हैं, मशरूम, ठीक है, ये, ठीक है। और इसमें फोटोसिंथेसिस करने के मतलब कि नहीं रहते। क्यों फोटोसिंथेसिस नहीं करते, क्या रीजन रहता है, तो इसमें नॉट प्रेजेंट क्लोरोफिल, ठीक है। इसके अंदर अगर कोई पूछेगा कि फंगाई क्यों नहीं फोटोसिंथेसिस करता है, बोलने का नॉट प्रेजेंट क्लोरोफिल, ठीक है। क्लोरोफिल एक पिगमेंट होता है जिसकी वजह से क्या कर, एक मिनट इसको अच्छे से रीड में, क्लोरोफिल, ठीक है, CHLOROPHYLL, क्लोरोफिल, ठीक है। ये इसमें प्रेजेंट नहीं होता है, इसी के कारण क्या करता है ये, मतलब कि फोटोसिंथेसिस नहीं करता। सेकेंड आता है प्लांट्स, आता है सेकेंड कैटेगरी में, जो कि किंगडम 4 है। अब प्लांट में क्या होता है, सेल वॉल प्रेजेंट होता है, और ये क्या करते हैं, इस तरह के परफॉर्म्स करते हैं फोटो, बिकॉज इट हैव द क्लोरोफिल प्रेजेंट इन दिस द कैटेगरी एंड कैटेगरी किंगडम 4, ठीक है। यानी कि इस कैटेगरी में देखा जाए तो क्या होता है, यहाँ पे प्रेजेंट रहते हैं बेटा, क्या प्रेजेंट रहता है यहाँ पे, क्लोरोफिल है, CHLO, क्लोरोफिल, ठीक है, इसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट रहता है। उसके बाद देखा जाए किंगडम 5 एनिमिलिया। अब एनिमिलिया में यहाँ पे क्या होता है, नो सेल वॉल, ठीक है, यहाँ पे जो होता है सेल वॉल नहीं होते हैं, और ना ही आपका नो सेल वॉल और नो क्लोरोफिल, ठीक है, नो क्लोरोफिल भी होता है, ठीक है, नो क्लोरोफिल, ठीक है, क्लोरोफिल। इसीलिए हम क्या करते हैं, हमारे अंदर क्लोरोफिल नहीं होता है, जिससे हम खाना नहीं बनाते, ठीक है। और ये हमारे 5 होते हैं। उसके बाद देखते हो एक यहाँ पे कुछ मतलब कि अब फर्स्ट कैटेगरी मोनेरा को डिवाइड किया गया, किंगडम फर्स्ट किंगडम में दिया गया। तो अलग अलग देखा जाए यहाँ पे ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, ऑर्गेनिज्म फ्रॉम द किंगडम मोनेरा। तो डिफरेंट टाइप्स के क्या है यहाँ पे, बैक्टीरिया है, क्लास्ट्रीडियम टेटेनी है, आपका विरोइडिक कोलेरा है, यहाँ पे साल्मोनेला टाइफाई है। ये बैक्टीरिया हमें कहाँ से मिलते हैं, वाटर से मिलते हैं बेसिकली, और ये टाइफाई इनके कारण होता है। जो टाइफाई होता है बेटा ना, साल्मोनेला टाइफाई के कारण हमारे अंदर टाइफाइड होता है। और ये टाइफाइड जो होता है हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन को क्या करता है, साइड इफेक्ट करता है, इस तरह इंटेस्टाइन को क्या करता है ये, मतलब कि साइड इफेक्ट करता है, जिससे क्या होता है रात में फीवर आता है, ठीक है। और ये देखो निमोनिया, ये बैक्टीरिया जो होते हैं ना, लीजियोनियला बैक्टीरिया जो होता है हमारे अंदर अगर जाता है तो निमोनिया हो जाता है, ठीक है। उसके बाद क्लोस्ट्रीडियम बर्टला, ये जो बैक्टीरिया हमारे अंदर जाएगा तो इससे क्या होगा, मतलब कलरा हो जाएगा। ये देखो यहाँ पे सेस्टोस, ये बैक्टीरिया जो जाते हैं हमारे अंदर, ये भी इससे, और ये स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, इस दोनों से क्या होता है हमें निमोनिया होता है। क्लोस्ट्रीडियम टेटनी, यानी कि ये बैक्टीरिया में कहाँ पे मिलता है, आयरन में, ठीक है, आयरन यानी कि जो लोहा होता है रस्टिंग लग जाता है, उसमें जंग लग जाता है, तो उन चीज़ में अगर लग जाता है, कट जाता है कहीं पे, तो रस्टिंग वाले जो होता है ना, जंग लगा हुआ, जिससे हमें क्या होता है, टिटनस हो जाता है ना। देखो यहाँ पे टिटानी लिखा है, ठीक है, ये कलरा वाला है, ठीक है, ये सारे अलग अलग, ये टोपनेमा पैलिडिमा। और ये ना मतलब कि ऐसी बैक्टीरिया होती है जो अगर आपके अंदर एंटर करे तो आपको बैठे बैठे सो जाओगे, ठीक है। अब ये सारी चीज़ें तो मैं आपको बता दी बेसिकली। अब बेटा यहाँ पे देखो मोनेरा का क्या है इसमें कि ये कर्ड या मतलब कि बटर या कर्ड लो स्मॉल ड्रॉप में, और उसकी क्लीन ग्लास पे ये आपको मतलब कि कहाँ पे माइक्रोस्कोप के थ्रू ये सारी बैक्टीरिया देखने को मिलेगा। उसके बाद देखो बैक्टीरिया का शेप कैसे होता है, यहाँ पे माइक्रोस्कोप का मूविंग स्मॉल, ठीक है, एक मिनट, मूविंग, देखो इसको मैं अंडरग्राउंड करूँ, ठीक है, मूविंग
स्मॉल रॉड लाइक द माइक्रोब्स आर द लैक्टोबैसिल बैक्टीरिया। लैक्टोबैसिल जो रॉड लाइक जैसे होते हैं लैक्टोबैसिलस कहा जाता है। और ये जो मतलब देखा जाए बैक्टीरिया यूजफुल होते हैं ना, लैक्टोबैसिल यूजफुल होते हैं। और ये किस में पाए जाते हैं, ये कर्ड यानी कि दही में पाए जाते हैं, ठीक है, कर्ड में पाए जाते हैं। ऑल टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया इन द ब्लू ग्रीन एल्गी इंक्लूड इन द किंगडम। और ब्लू ग्रीन एल्गी भी और बैक्टीरिया जो सभी प्रकार के होते हैं इनको किंगडम के अंदर रखा गया, ठीक है। उसके बाद इनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, तो कैरेक्टरिस्टिक्स देखते थे फटाफट। यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स ये है कि ऑल द ऑर्गेनिज्म्स आर द जितनी भी मोनेरा जगत के अगर देखा जाए इसके, तो इनके कैरेक्टर क्या होते हैं, ये यूनिसेलुलर के होते हैं ना। दे में भी द ऑटोट्रॉफिक, और ये मतलब कि खुद से भी खाना बना सकते हैं और मतलब नहीं भी बना सकते, डिपेंड करते हैं, ठीक है। उसके बाद देखते हैं यहाँ पे These are the prokaryotic cells without the distinct nucleus are the cell। और ये प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं, बिना इनके पास सेल्स आर्गन्स क्या होते हैं, यानी कि न्यूक्लियस भी नहीं रहता है और ना ही सेल्स आर्गन्स क्या होता है, डेवलपमेंट होता है, ठीक है। ये तो आपको मैं बता दी, ठीक है। अब देखो इसके बाद ये सारी चीज़ें देखें, तो प्रतिष्ठा किंगडम को देख लेते बेटा, दो चीज़ें और थोड़ा सा 5 मिनट ले रहे हैं, ठीक है। अब देखो सेकेंड आता है प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा में वॉलवॉक्स आ गया, पैरामीशियम हो गया, ग्लीना हो गया, ये हमारा अमीबा है। ये किस में, प्रोटिस्टा या प्रोटोजोआ के अंतर्गत रखा जाता है। प्रोटोजोआ हम कह सकते हैं, प्रोटोजोआ या प्रोटिस्टा नाम से, ठीक है। अब ये बैक्टीरिया किस तरह से होता है, तब देखो ये सारी चीज़ें कहाँ पे पाए जाते हैं, फ्रेश वाटर में है। और ये पाए जाते हैं फ्रेश वाटर आपका और मतलब कि डर्टी वाटर दोनों में पाया जाता है, ठीक है, फ्रेश वाटर डर्टी वाटर, ठीक है। इस तरह से अगर देखा जाए तो ये जो प्रिपेयर किया जाता है टेम्परी अमाउंट में जाते हैं और ड्रॉप ले जाते हैं, पॉन्ड वाटर से ले लो मतलब पानी, ठीक है। और हाई पावर माइक्रोस्कोप के अंडर इसको चेक किया जाता है। ये कैसे अगर देखा जाए तो ये मोटाइल होगा, ठीक है। मोटाइल का मतलब ये जो मूवमेंट करता है, मूवमेंट करना है इसके द्वारा, मूवमेंट करते हैं, चलते हैं, ठीक है। और ये इरेगुलर शेप में, अगर अमीबा देखो तो यहाँ पे इरेगुलर शेप दिया गया ना, इसका कोई इसका शेप नहीं दिया जाता अमीबा, ठीक है। अमीबा क्या होता है, इरेगुलर शेप होता है। लेकिन अगर देखा जाए इसमें बेटा पैरामीशियम देखा जाए तो हमारे स्लीपर के जैसा है स्ट्रक्चर, पैरामीशियम स्लीपर। और यहाँ पे मतलब फूड वैकेल्स होता है, वाटर वैकेल्स होता है, और यहाँ पे मतलब कि फ्लैजिला होता है, निकलता है, ये भी फ्लैजिला आता है, ठीक है। फ्लैजिला इसको कहा जाता है, ठीक है। और ये फ्लैजिला जो होता है ना, फ्लैजिला ये मूवमेंट करता है, ये क्या करता है, मूवमेंट करने में काम करता है। ये इसलिए मैं बता रही हूँ ताकि आपके 9 और 10 में इसी से रिलेटेड बहुत सारे टॉपिक है, ठीक है। उसके बाद आते हैं इसका मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स देते हैं। प्रतिष्ठा की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, तो प्रोटिस्टा आर द सिंगल सेल आर्गन विद द वेल डिफाइंड न्यूक्लियस इंक्लूड इन द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। मतलब इसमें क्या होता है, सिंगल सेल्स होते हैं और ये इस तरह के जो सेल्स होते हैं ना, मतलब अच्छी तरह थोड़ा सा इसमें न्यूक्लियस होता है और इनके न्यूक्लियर के मेम्ब्रेन के अंदर, यानी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहाँ है तो मैं आपको दिखा दूँ इसमें। तो देखो इसमें आपको दिख रहा है ना, मतलब कि ये वाला पार्ट दिख रहा है, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये जो पार्ट है आउटर साइड का, तो ये सब क्या है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, ठीक है। ये न्यूक्लियर और बीच बीच में ये डॉट डॉट दिख रहे हैं, ये न्यूक्लियस है, ये क्या है, यानी कि इसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट रहता है, ठीक है। और साइड से क्या आता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन यानी प्रोटेक्शन के लिए होता है, ठीक है। उसके बाद देखो बेटा यहाँ पे दे हैव द सीडोपोडिया द हेयर लाइक द सीडिया, और इसमें सीडोपोडिया होते हैं और यहाँ पे बाल जैसे सीडिया होते हैं, ये इस तरह से मतलब कि निकला रहता है। पैरामीशियम में निकला रहा है, इग्लिना में, वॉलवॉक्स में और क्लोरो, ठीक है। ये फ्लैजिला होते हैं या बीप करते हैं, ठीक है, यानी कि देखो इसमें यूग्लिना में क्या यहाँ पे फ्लैजिला है, ठीक है। और ये कैसे होते हैं, मूवमेंट करने के लिए काम होता है। और ये जो अमीबा में मतलब देखा जाए तो ये जो होते हैं बाहर के इस तरह के मतलब इरेगुलर शेप होते हैं, इनको क्या बोलते हैं, सीडोपोडिया। ये भी मूवमेंट करने का ही काम कर रहा है, ठीक है, मूवमेंट करते हैं, बैलेंस बना के रखते हैं। और देखा जाए पैरामीशियम है तो हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है, ये बाहर का जो दिखा रहा है ना, ये बाहर की ये हेयर लाइक, इसी हेयर लाइक को क्या बोलते हैं, सीलिया। सीलिया क्या करता है, ये मूवमेंट करता है, ठीक है। ये भी इनका काम रहता है मूवमेंट करना। उसके बाद देखा जाए लोकोमोशन के लिए काम करना, ये मूवमेंट करेंगे, ठीक है। उसके बाद ऑटोट्रॉप, ये ऑटोट्रॉप्स यूग्लिना, वॉलवॉक्स और ये इसमें क्लोपर, ठीक है। यूग्लिना में आओ मैं आपको दिखा दूँ तो कहाँ से, यहाँ पे एक आई स्पॉट होता है ना इसके पास, ठीक है। ये क्या करता है, ऑटोट्रॉप्स भी होते हैं और ये हेट्रोट्रॉप्स होते हैं, मतलब कि ऑटोट्रॉप्स में क्या होता है, ये मतलब कि इसमें क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट रहता है और इससे खाना बना, अगर नहीं रहता सनलाइट तो ये क्या होते हैं, हेट्रोट्रॉप्स दूसरे के ऊपर डिपेंड होते हैं, ठीक है। और उसके बाद देखो यहाँ पे नेक्स्ट है अमीबा पैरामीशियम हेट्रोट्रॉप्स होते हैं ना, अमीबा और पैरामीशियम हेट्रोट्रॉप्स। उसके बाद देखो यहाँ पे लास्ट है थर्ड है किंगडम, ठीक है। एक और है यहाँ पे किंगडम फंगाई। अब ये देखो यहाँ पे क्या करना है, मोस्ट द पीस ऑफ द ब्रेड आर द बाकरी आर कीप इन द कंटेंट, मतलब आपने बारिश के दिन में देखा होगा ना फंगाई। और ये सारी चीज़ें अगर देखा जाए बेटा
कि आप क्या करते हो कि एक रोटी लो या ब्रेड लो, ठीक है। अब रोटी या ब्रेड लेने के बाद इसको क्या करना, मॉइस्चर करने के बाद उसको एक कंटेनर में ढक्कन से 2 से लेकर 3 दिन बंद करो, और 2 से 3 दिन के बाद क्या करो, उस कॉटन थ्रेड लाइक जैसे आपको दिखेगा ना, और इस तरह से एक थ्रेड ऐसे दिखेगा, और देखने के बाद क्या करना, सरफेस ब्रेड के ऊपर धीरे धीरे ग्रो करेगा, और इसको ऑब्जर्व करना है, ठीक है। अब जब ऑब्जर्व करोगे ना तो ये आपको इस तरह का स्ट्रक्चर दिख रहेगा। किसके अंदर ऑब्जर्व करोगे, तो माइक्रोस्कोप के अंदर। नीचे राइजॉइड रहेगा, ये हाइपा रहेगा, ठीक है। ये बेटा हाइपा रहेगा, ये हमारा क्या है, स्पोरेंजियस एपोफाइसिस है, ये कॉलमिला है, ये स्पोरेंजियम से। अब ये होते क्या हैं तो इनके बारे में यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम, ठीक है। कीप लर्निंग, कीप स्माइलिंग, कीप वॉचिंग, कीप स्टडिंग, ठीक है।